और प्रहलाद जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। अब तो एक एक करके सभी देवी देवता आने लगे और स्तुति करने लगे भगवान की। भगवान क्रोध में है, जल रहे हैं क्रोध में, जीभ लपलपा रही है, आंखें अग्नि की तरह जल रही हैं, चेहरे शरीर से इतनी गर्मी निकल रही है। सभी देवी देवता आके डर डर के मारे भाग रहे हैं, घबरा रहे हैं कि ऐसा रूप कभी हमने आज तक भगवान का देखा ही नहीं, जो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, प्रसन्न आत्मा है, हमेशा प्रसन्न रहने वाले। आज इनका रूप इन्होंने इतना भयंकर बना लिया, कांप रहे हैं सब। ब्रह्मा जी आए, भगवान ने देखा ही नहीं। अब तो मनु आदि सब भगवान की आरती उतार रहे हैं, तो भगवान ने पूछ लिया तुम कौन हो तुम? तो अब तो जो भी आता है सब अपना परिचय देता हुआ आता है। तो अब सभी देवी देवताओं ने कहा कि माता लक्ष्मी, ये तो आज आपके पति हमसे मानने वाले नहीं, इतने क्रोध में हैं, आप ही चलिए, आप ही इनको समझाइए। लक्ष्मी जी को लेकर आ गए। लक्ष्मी जी बोली मेरे पति के तो चेहरे पर कभी क्रोध आता ही नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं कि वो इतने क्रोध में है? हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा प्रसन्न आत्मा है। बोले आज प्रसन्न आत्मा नहीं दिख रहे हैं, आप चलिए, आप ही मनाइए। स्त्रियां जल्दी पति को मना लेती हैं और स्त्री की बात पुरुष सुन भी लेते हैं जल्दी। कितने भी नाराज हो, कहते ना पति पत्नी के झगड़े में कभी मत बोलो बीच में। पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है तो दोनों को निमटने दो, फिर अपने आप ही दोनों मान भी जाएंगे। थोड़ी देर में अभी ऐसा लगेगा कि जैसे एक दूसरे को मार देंगे, एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में ऐसे हो जाएंगे कि जैसे पता नहीं कितना प्रेम वात्सल्य। तो दोनों को छोड़ दो। तो अब लक्ष्मी जी आरती लेकर आई, आरती घुमाने लगी, भगवान ने एक दहाड़ लगाई, लक्ष्मी जी तो आरती वारती छोड़ के भागी। बोली आज तो हमारे स्वामी हमसे भी नहीं मान रहे। लक्ष्मी जी भी डर के भाग गए। अब तो सबने प्रहलाद जी को कहा कि प्रहलाद जी, ये जो रूप बनाया है ये आप ही के लिए बनाया है, अब आप ही जाइए और आप ही मनाइए। अब तो प्रहलाद जी ने यहां पर भगवान की स्तुति की। प्रहलाद जी कहने लगे प्रभु, इतनी दया, इतनी करुणा तो आपने अपने बेटा ब्रह्मा जी पर भी नहीं की। ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से ही उत्पन्न हुए हैं, तो ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र ही हुए। इतनी तो आपने, जितनी कृपा आपने मुझ पे की है, उतनी कृपा तो आपने अपने बेटे ब्रह्मा जी पर भी नहीं की। इतना वात्सल्य तो आपने उनके लिए भी नहीं उमड़ा, लेकिन आप एक भक्त के लिए इतना करने के लिए तैयार हो गए। प्रहलाद जी कहने लगे कि आज आपकी पत्नी जो आपके चरण दबाती थी, आज आपने उनको भी नहीं देखा, उनकी तरफ भी नहीं देखा, लेकिन मुझ भक्त के लिए आपने ये रूप धारण कर लिया। आपके शंकर जो दिन रात समाधि में आपको ढूंढते रहते हैं, वे शंकर जी अभी आपके सामने इतनी स्तुति, इतना गान करके गए, लेकिन आपने उनकी तरफ भी नहीं देखा। मैं कितना भाग्यशाली हूं, इस दानव कुल में भी जन्म लेके भी मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आप मेरे लिए, आपने ये अवतार धारण किया है। आप मुझे बचाने के लिए, आप जब मुझे पहाड़ों से फेंका जाता था तो आप अपने हाथ ऐसे कर लिया करते थे। जब मुझे कढ़ाई में फेंका जाता था, जलाया जाता था, तो वहां पर फूल बन जाया करते थे, आप फूल के रूप में आ जाया करते थे। होलिका में मुझे अग्नि, जलती हुई अग्नि में मुझे बिठा दिया गया, आपने उस अग्नि को भी आपने फूल बना दिया। आपने वहां पर भी मेरी रक्षा करी, मुझे गोद में लेके आपने एक गरम सेक भी मुझे लगने नहीं दिया। जिस होलिका को वरदान था कि वह कभी जलेगी नहीं, पर वह जल गई, आपने उसकी प्रतिज्ञा को भी खत्म कर दिया। किसके लिए? एक भक्त के लिए। भगवान सुन रहे हैं प्रहलाद जी की बात, नेत्रों में से आंसू बहने लगे भगवान के कि प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया।
तूने इतना कष्ट मेरी वजह से देखा, मैं उसके लिए क्षमा का पात्र हूं। मुझसे बहुत देर हो गई, तेरे ऊपर इतने अत्याचार किए, लेकिन तूने तो भी मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मैंने तो इस राक्षस कुल में जन्म लेकर भी अपना उद्धार कर लिया, आपको प्राप्त कर लिया, और आप इस राक्षस की पुकार पर भी पधार गए। आप जैसा भक्तवत्सल कौन हो सकता है इस जन्म में? कोई नहीं हो सकता। ऐसे भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में उठा लिया। उसी जीभ से उस प्रहलाद जी को वात्सल्य करने लगे, जैसे शेर और गैया अपने छोटे से बछड़े को जीभ से ही सहलाती रहती है, ऐसे वात्सल्य उमेड़ने लगे। गोद में बिठा लिया प्रहलाद जी को, गले से लगा लिया प्रहलाद जी को। प्रहलाद तू मेरा भक्त है, तू मेरा है, तूने मेरी प्रतिज्ञा के लिए इतना दुख सहा है, मुझे क्षमा कर दे, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया, मुझे क्षमा कर दे प्रहलाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।